नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके ले आया हूँ HSSC मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर 9। कौन सा जी? पेपर नंबर 9 हमारे पास जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास पेपर नंबर 9 को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहाँ ये देखो आर दे रखा था, कहते हैं यहाँ पे कोई 3 अक्षर लगाओ और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाए जी, ये बिल्कुल उसका मीनिंग बन जाए। ऐसे ही बी आर के आगे वही सेम 3 अक्षर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, पी आर के आगे तो वही 3 अक्षर और ये बनना चाहिए। तो हमारे पास इसके अंदर सी ऑप्शन है ना, ई ए एच, तो इसको आप लगा देते तो सारों के कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास क्या बना, टीच, ऊपर वाले का रीच, ऐसे ही हमारे पास प्रीच और वहां से क्या ब्रीच, ये चीजें सारी चीजें हमारे पास मीनिंगफुल बन जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिसिंग नंबर में से है कि मिसिंग नंबर हमारे पास क्या क्या चीज है। क्या दे रखा है? यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, यहाँ 96 है, यहाँ 480 है और यहाँ पर हमारे पास 20 160 है। ठीक है, तो देखिए आपको बता दूं यहाँ पर ये सीरीज जैसे हमने की थी, सीरीज पे बेस्ड ही सारी चीजें होती है। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 है, ये मल्टीप्लाई 2 है, इसका मल्टीप्लाई 3 है, इसके मल्टीप्लाई 4 है, इसका मल्टीप्लाई 5 और इसका मल्टीप्लाई 6 यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है। कितना बनेगा? 2880 मिलने वाला है, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास? ए ऑप्शन बिल्कुल डिटो यहाँ पर मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके नीचे ही लिखा गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 और अगले वाली हमारे पास अभाज्य संख्या 11 आती है। बटा में क्या बनेगा हमारे पास? 5। तो देखिए 5 और 5 हमारे पास 10 हो गया, 10 और 18 कितना हो गया हमारे पास? 28 हो गया और डिवाइड में 5। किसी भी नंबर को 5 से भाग करते हो, ऊपर वाले नंबर को डबल करके पॉइंट लगा दिया करो, वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी 28 का दूना कितना होता है? 56, 56 का यानी 5.6, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कहता, ये गोल दायरा है वो शहर को इंडिकेट कर रहा है और हमारे पास जो ये हमारे पास स्क्वायर है वो सरकारी कर्मचारी को, और एक जो हमारे पास आयत है रेक्टेंगल है वो पुरुष को, और ये जो ट्रायंगल है वो हमारे पास शिक्षित को कर रही है। तो कहते कि वो लोग जो शिक्षित पर शहरी नहीं है, मतलब उन पुरुषों की बात कर रहा है जो हमारे पास किस में आते हैं? शहर में आते हैं, उसमें शिक्षित में आते हैं पर शहर में नहीं आने चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास शिक्षित वाले थे और ये पुरुषों वाले थे, तो उसमें नहीं आने चाहिए, यानी कौन सा बनता है? सिर्फ 11 नंबर बचता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है यहाँ पर? बी इसका राइट आंसर बनता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। क्या बोलते हैं? एक बिंदु से आरंभ होकर राजू उत्तर में जाता है और कितना जाता है? 12 जाता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर 10 चलता है, फिर दायां मुड़ता है और 12 चलता है, और फिर बायां मुड़ता है और कितना चल जाता है जी हमारे पास? 5 चला जाता है बायां मुड़कर। ठीक है, तो कहते हैं आरंभिक से किस दूरी और किस दिशा में है? आरंभ से यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इधर वाली दिशा कौन से बनने वाली है? इधर दिशा हमारे पास पूर्व बनेगी। डिस्टेंस कितना रहेगा? 10 और 5 15 हमारे पास डिस्टेंस रहेगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 11 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलते हैं? सी यू पी को दे रखा 40, C3 पर, U21 पर और P 16 पर, इन सब का जोड़ कर देते हैं अगर तो उसका कितना बनता है हमारे पास? 40। तो ऐसे काइट का 11 9 20 और 5 इनका जोड़ बना दीजिए, कितना बनेगा? तो देखो 20 20 40 और 5 कितना बनेगा हमारे पास? 45 45, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? ए इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा जी? ए यहाँ पर राइट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है जी, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास मैथ या रीजनिंग से जो पूछा गया है वो हमारे पास कहता कि बेमेल खाने वाला हमारे पास संख्या पूछी है, बेमेल खाने वाली। तो देखो ये हमारे पास ये 37 हमारे पास राइट आंसर है। क्यों? 37 जो हमारे पास वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या हमारे पास? अभाज्य संख्या है, किसी पर भाग नहीं जाती। हालांकि आप इनको देखते या इसको देखते तो हमारे पास आंसर नहीं बनता। कौन सा बनेगा हमारे पास यहाँ पर जी? प्राइम नंबर वाला बनेगा कि ये हमारे पास अभाज्य संख्या हमारे पास है। अगले पर्सन की बात करूं, अगले पर्सन में देखो 6.5 हमारे पास कॉमन आ जाता था, 4.7 प्लस में 5.3 बचता है। नीचे हमारे पास 1.3 कॉमन आ जाता है, तो 7.9 में से 6.9 हमारे लिए माइनस बचता है जी।
तो ऊपर वाले की जोड़ो 6.5 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, नीचे 1.3 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा जी। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पूरा 5 पे जाएगा, तो कितना बनेगा इसका 50, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास ए इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो बोला गया है जी वो है हमारे पास 22वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जी। क्या बोलते, 6 व्यक्ति दे रखे ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में खड़े हैं, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। बी है, ये हमारे पास एक वृत्त बना देता हूं, ये वृत्त हमारे पास ऐसे बन गया जी, और 6 है तो 6 को बना दिया। कहते बी है वो डी और सी के बीच में, बी डी और सी के बीच में मेरे लिए कंफ्यूजन रहेगा कि इधर या इधर, लेकिन देखो अगली बार लाइन देखो एफ है वो डी के दायां है, तो डी का दायां तभी बन पाएगा जब इधर बनेगा, यानी एफ क्या बना दिया डी का दायां। अगर डी यहां बनाता तो नहीं बन पाता। अब बी किसके बीच में, सी और डी के बीच में हमने बना दिया जी। अगला क्या था, ए है वो किसके बीच में है, ए ई और सी के बीच में, तो ए ई और सी के बीच में हमारे पास आ गया। तो पूछते हैं ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है ई, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है, कहते हैं कि एक निर्माता है, ठीक है, निर्माता क्या कर रहा है जी, हमारे पास एक वस्तु को 50 रुपए अंकित करके 20% की छूट देता है और फिर 25% लाभ पर उसको बेच देता है। देखिए 50 रुपए की 20% छूट देगा तो यानी 10 रुपए की छूट दे दी, यानी 40, क्योंकि इसका 20% कितना बनने वाला है 10 रुपए बनने वाला है, 40 की बेच दी। 40 पे उसने 125% का लाभ कमा लिया, 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, 25 मतलब 125% बेच दिया, 25 पर 5, 25 पर 4 और ये पूरा 8 पे कटेगा, 8 चौके कितना बन गया हमारे पास 32, यानी 20 का राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, दोबारा से ध्यान दीजिएगा, 20% छूट दी मतलब 40 में बेच दिया, लेकिन बेचने के साथ उसने 25% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 125% की वैल्यू है इंटू 100% की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। 25 पर 5, 25 पर 4, 5 पे 8, 8 चौके कितना होता है हमारे पास 32, इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सीरीज से रिलेटेड है। जब सीरीज मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी सीरीज आपके पास ऐसी दिखती है और एक लंबी कहानी जब सीरीज की आ जाती है तो आपको एक छोड़कर एक नंबर लेना है, 3, 7, 11, फिर हमारे पास 15, फिर 19, कितना बढ़ता जा रहा है हमारे पास 4 यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे इसकी बात करें तो देखो 5 बढ़ा, फिर हमारे पास पहले 5 बढ़ गया और फिर हमारे पास 7 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ गया, अब 11 बढ़ना है तो 25 में 11 बढ़ेगा तो कितना आएगा 36 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो ये पूछा एक घन को 15 बार काटते हुए कितने टुकड़े। देखो टुकड़े हमेशा एक एक्स्ट्रा ही बनेगा, काट 15 मारी है तो 16 टुकड़े इसके बनने वाले, यानी ए ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सीटिंग अरेंजमेंट से है। आपको बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट की जो हमारे पास HSS मेल कांस्टेबल जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उसकी 2 घंटे की वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट के नाम से आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो में जाकर जाइए, सीटिंग अरेंजमेंट सारी आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट। क्या बोलते हैं कि C है वो D के ऊपर है और E है वो A से नीचे है, तो ये आया। D है वो कहते A से ऊपर है और कहते B है वो क्या बोलते हैं B E से नीचे है। B क्या बोले हमारे पास E से नीचे। ठीक है, A B, अच्छा यहाँ पर हमारे पास देखो दोबारा से कर लेते हैं, क्या बोला गया कि C है वो किससे ऊपर है, C D से ऊपर, E है वो A से नीचे, E A से नीचे, और D है वो A से ऊपर है, हमने बना दी जी। और B जो बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं हमारे पास जी, B क्या बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे D, ये E आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, और B बोल रहे हैं E से नीचे है तो B E से नीचे, ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गई जी। तो कहते हैं तल पर कौन है सबसे नीचे, कौन है हमारे पास B है, हमारे पास सबसे नीचे क्या है हमारे पास B, तो राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है B बनेगा जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सबसे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनता है जी, नहीं, हाँ ये रहा हमारे पास। क्या बोलते एक बेईमान दूध वाला है वो क्या करता है हमारे पास, बेईमान दूध वाला क्या करता है कि उसमें पानी मिलाया था, इस तरह उसको 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 20 मिनट में पानी का प्रतिशत हमसे पूछा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 25% मतलब लाभ वाले में होगा, इसको 20% क्या करना, 20 नहीं क्या करना होता है, बाई में 100 कर दो, यानी 1/4 बन जाएगा।
तो जब भी ऐसा करना होता है, मिश्रण हमें पता करना होता है, तो क्या करो, ऊपर वाली वैल्यू सेम रख लो, नीचे अगर प्लस है ना तो इन दोनों को प्लस करके लिख दो, यानी 1/5। और 1/5 कितने बराबर होता है, 20% के बराबर होता है, यानी राइट आंसर इसका सी बनने वाला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप लोगों को उसके साथ कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बोलते, नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। क्या बोलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर, ये बात बोली गई है कि साइमन को याद है भाई का जन्म 15 फरवरी के बाद, यानी 16 और 17, 18 फरवरी से पहले, लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 16 फरवरी के बाद में है और 19 से पहले। तो 16 के बाद है मतलब 17, 18, ये दो होगी। तो जब दोनों का हमारे पास जिसमें एग्रीमेंट हो वही उसका राइट आंसर होता है, यानी क्या बनेगा हमारे पास 17 फरवरी को साइमन के भाई का जन्म है, तो 17 इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे पास बनता है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये 51 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास आया उसकी बात करें। कहते हैं ए एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, फिर बोलते हैं वह 3 दिन उसने काम किया और बी उसके साथ जुड़ गया, फिर 3 दिन उन्होंने 3 दिन में क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया। कहते बी अकेला उस काम को कैसे खत्म कर सकता है। देखिए ए की अगर मैं बात करूं तो उसने 12 दिन में काम कर सकता है, एलसीएम अगर लूंगा तो 12 आएगा, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या बना ली, डेली की एक एफिशिएंसी है। लेकिन वो क्या करते हैं, 3 दिन पहले उसने काम किया, मतलब 3 काम और कर दिया, फिर 3 दिन और बी के साथ काम करता है, मतलब 3 काम और कर दिया। टोटल काम ए ने कितने किए, 6 किए। तो 12 में से 6 तो ए ने कर दिए, बाकी 6 किसने किए, बी ने किए। और वो बी ने सिर्फ 3 ही दिन किए थे ए के साथ मिलकर, यानी डेली की उसकी एफिशिएंसी क्या थी, 2 की एफिशिएंसी से वो काम करता था। तो यही 12 काम उसको 2 की एफिशिएंसी से अगर करना हो तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में वो कर देगा। डेली का 2 काम करेगा तो 6 दिन में 12 के 12 काम हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है, इसका डी बनने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग से है। देखिए एट्रीब्यूशन था, ए काट दिया, एन काट दिया, फर्स्ट और लास्ट लेटर वहां से कट कर दिए। फिर क्या किया उन्होंने, आगे से 2 लेटर उन्होंने कट कर दिए, तो आगे वाले बिल्कुल लिख दिए। अब क्या किया उन्होंने, आगे से आर काट दिया, पीछे से ओ काट दिया। अब मुझे आगे से 2 लेटर काटने, देखो एक बार क्या कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट लेटर को काट रहा है, फिर पहले 2 लेटर उसको काट रहा है, फिर फर्स्ट और लास्ट को काट रहा है। अब हमारे पास नंबर है आगे वाले पहले 2 लेटर को काट देना, तो क्या बनेगा UTI। तो UTI यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलते हैं जी, अगला जो क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये राजे हमारे पास कहते हैं 4 बच्चे PQRS हमारे पास दे रखे हैं, P है वो Q के आगे है परंतु R के पीछे बैठा है। फिर कहते हैं आर एस के आगे नहीं बैठता, आर के एस के आगे। देखो मैंने आपको पहले बताया था जब भी सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हमारी बात होगी तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पर उस सीटिंग अरेंजमेंट की हिंदी के बजाय इंग्लिश कन्वर्टेशन ज़्यादा देखिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए क्या बोलता है, आर नोट सिट नेक्स्ट टू एस, मतलब नेक्स्ट का मतलब दोनों साइड हमारे पास, तो एस इधर आकर बैठेगा हमारे पास, ठीक है। तब कहते हैं एस के बगल में कौन बैठा है, तो एक्स के बगल में कौन बैठा है हमारे पास, क्यू बैठा है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, बी हमारे पास राइट बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स से कहते हैं एक कैलेंडर का पार्श्वस्थ एक वर्ग को विकसित करता है जिसका विकर्ण हमारे पास दे रखा है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमसे पूछा है क्या है और क्या नहीं, ठीक है। देखिए सिलेंडर की अगर बात करो तो उसका पार्श्व हमारे पास जो पार्श्व सतह पर जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एच, ठीक है जी। और वो हमारे पास क्या है जी, पाई आर एच, और उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, वर्ग है, तो वो क्या है हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। एच और उसकी एच और जो उसकी जो बोली गई है यहाँ पर वर्ग की दोनों की हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो देखो एक्स से एक्स एक कट गया तो आर बराबर आ गया एक्स बटा में 2 पाई आर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। आर नहीं पाई तो आर तो कट ही जाएगा, यानी एक्स बटा में 2 पाई हमारे पास आ गया। अब देखिए विकर्ण की बात करूं, एक कोई हमारे पास अगर ऐसी चीज दे रखी हो, कोई स्क्वायर दे रखा, उसका विकर्ण अगर हमें दे रखा हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये वाली ए, ये वाली ए, यानी √2a की वैल्यू हमारे पास उसके बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है, विकर्ण के बराबर। विकर्ण ये दे रखा है, यानी a बराबर है √5/2 हमारे पास आ गया जी। अब देखिए उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप लोग, इसका क्षेत्रफल हमारे पास अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, वही चीज़ हमारे पास। देखिए क्षेत्रफल लिए हमारे पास क्या बने, ए होता है मतलब उसकी साइड, ए मतलब साइड, ये एक्स ए की साइड ही तो मानी थी हम लोगों ने, यानी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आर बराबर आया √5/2 और ये हमारे पास पाई आ गया।
अब देखिए हमारे पास जो बेलन होता है उसका नीचे का आकार क्या होता है, हमारे पास सर्कल टाइप का था, और सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है। पाई इंटू में आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, अंडरूट वाला ये हट जाएगा, ये 2 4 आ जाएगा, ये अंडरूट 2 वाला हमारे पास 2 हो जाएगा, और बाई में पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमसे पाई से पाई एक पाई कट जाएगी, तो यानी क्या बचा 5 बाई में 8 पाई हमारे पास बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना था, पहले तो उन दोनों का हमारे पास जो पार्श्व सतह थी उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने कर दिया था। करने के बाद हमने वहां से क्या करी कि जो स्क्वायर था उसकी साइड निकाल दी ए, यानी वही हमारे x मानी थी, तो ये a नहीं है, x की वैल्यू आ गई, x की जगह पुट कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास जो सिलेंडर होता है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है सर्कल टाइप में होता है, सर्कल टाइप में मैंने उसका एरिया निकाल लिया, वहीं से हमारे पास इसका आधार का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलते हैं जी, अगला जो क्वेश्चन है वो बोलते हैं ए और बी की दो घड़ियां हैं, दो घड़ियां। ठीक है, ए है वो प्रति घंटे में क्या करती है 4 मिनट की बढ़ ले लेती है, और बी है वो क्या करती है 2 घंटे पीछे चली जाती है, कमी आ जाती है। तो कहते हैं 5 घंटे में दोनों घड़ियों में दिखाए गए समय के बीच का अंतर हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि हर घंटे में वो 6 मिनट का उनके बीच अंतर आ रहा है, क्योंकि एक 4 मिनट आगे भाग जाती है, एक 2 पीछे भाग जाती है। तो हर घंटे में वो 6, तो 5 घंटे में कितनी चल जाएगी, 30 मिनट का उनके बीच अंतर आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाए। कौन सा बनेगा जी, बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास नहीं, इनमें से भी नहीं, इनमें से नहीं, हाँ ये राजी। ठीक है, कहते क्या बोलते हैं, एक बस टर्मिनल में 10 मिनट के अंतराल पर गति से बसें खुलती है, विपरीत दिशा में बस टर्मिनल से आने वाले व्यक्ति की गति हमारे पास दे रखी है, 8 मिनट के अंतराल पर उससे मिलता है। तो देखिए एक सोचने वाली, ये हमारे पास होती है स्पीड। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। मैंने ये चीज़ आपको, जब स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस सेम होता है, जो स्पीड का रेशो होता है वही क्या होता है, टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम का रेशो दे रखा था, अगर बस चलती है तो 10 मिनट में, लेकिन सामने से आदमी चलता है तो बस प्लस में मैन की जो हमारे पास जो आ जाती है वो टाइम 8 मिनट का आ जाता है। ये सिर्फ बस का टाइम था, ये इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड में जाकर 8-10 हो जाएगा, 2/5 और 2/4, यानी 4:5 में। लेकिन यहाँ से मेरे पास देखिए स्पीड किसकी दे रखी है, ये वाली मैंने बस की मानी थी ना, बस की स्पीड दे रखी है 20, तो यानी 4 रेशियो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 20, तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई जी 1 रेशियो वैल्यू हमारे पास 5। तो सोचने वाली बात, ये जो हमारे पास जो स्पीड है वो बस प्लस में मैन की है, बस की उसमें से 4 है, तो 1 रेशियो किसका बचेगा हमारे पास, मैन का बचेगा। 1 रेशियो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आती है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, बी इसका राइट आंसर बनेगा। आगे यहाँ से ध्यान में दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो 5 जो स्पीड आई थी, ये मैन प्लस बस की थी, बस की उसमें से हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी हमारे पास, उसमें से हम लोग टोटल 25 निकालें, टोटल 5 की रेशियो वैल्यू 25 निकालेंगे, 25 में 20 की माइनस कर दो बस की, कितनी बचेगी, 5 ही तो बनेगी। तो वही मैंने वहाँ से निकाला था, वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 4:1 रेशियो वैल्यू हमने सीधी निकाल ली थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारे पास सीरीज से है। सीरीज में श्रृंखला से ये पूछता है कि 8वां पद क्या आएगा, तो ये वाला 8वां पद तो आपको निकालना ही इजी है, ऐसे सीधा ही निकाल सकते हो। देखो 3 पद निकल गए ना, 3 के अंतराल पे, 3 पे 11, 3 पे फिर 14, और 3 पे क्या बनेगा 17, और 3 पे क्या बनेगा 20, 3 पे क्या बनेगा हमारे पास 23। 8वां पद ही आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 23 इसका बी ऑप्शन ही आ जाएगा। तो जरूरत ही नहीं थी, ज़्यादा पद पूछता तो मैं कुछ निकालता, यहाँ पर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो हमारे पास है जी, कहते हैं फुटबॉल में क्या करते हैं, 153 मैच खेले गए, हर टीम ने एक दूसरे साथ मैच खेला तो चैंपियन में भाग लेने वाली। देखिए सेम यही वही क्वेश्चन जो हैंडशेक वाला आपको मैंने बताया था कि हैंडशेक करते हैं तो कितने हैंडशेक हमारे पास मिलने वाले हैं। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से करना होता है, 20C2, ठीक है, 20 गुना में 19 और बटा में 2 1 काटूंगा तो हमारे पास कितना बने 190 मैच नहीं हुए। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 19 18 अब बटा में क्या बनेगा 2 1, तो यानी 19 को 9 से करते हैं तो 81 और 8 171 बना, तो ये भी हमारे पास नहीं बनने वाला। नेक्स्ट हमारे पास 18 17 और बटा में क्या बनेगा हमारे पास 2 1, तो यहाँ से काटिए कितना बना हमारे पास 9, इसकी मल्टीप्लाई करो कितने बने हमारे पास 153 ही बनने वाला है, यानी राइट आंसर यहाँ क्या बनने वाला है, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। यानी 18 टीमें उसमें थी जिनके मैच टोटल 153 बनने वाले हैं जी। चलिए नेक्स्ट अगला 76 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बोलते हैं 324 को, 324 का
और राइट, और अगला रहेगा 783 को लिखा है यू कम होम। तो दोनों में देखो कॉमन हमारे पास क्या है, 3 कॉमन है, 3 के लिए हमारे पास क्या रहेगा, यू रहेगा। फिर हमारे पास ऐसे ही देखो अगले वाले में दे रखा है आर यू राइट, और यहाँ दे रखा है 92 71, आर इसमें कॉमन आ जाएगा। तो आर कॉमन आने से मेरे पास आर का कोड हमारे पास क्या बनने वाला है जी, आर का कोड क्या बनेगा इसमें, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 2, तो आर का कोड क्या बना हमारे पास 2 बन गया जी। तो ऑल राइट का कितना बचा है हमारे पास, इतना देखने की जरूरत नहीं थी। यू का जब हमारे पास कितना बचा हमारे पास 3, तो कम होम का कितना बचेगा, कम होम का 7 और 8 बचा है, 7 और 8, ए ऑप्शन ही हमारे पास बन जाएगा। इतना आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो यू का पता लगा ना, यू का 3 है, तो उसमें क्या बचे 7 और 8, और इधर क्या बचा कम होम, और कम होम का उन्होंने पूछा था, तो 7 8 इसका बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सिलोक से क्वेश्चन। क्या बोला गया, कुछ गधे हैं वो घोड़े हैं, गधे का कुछ पार्ट किस में आ गया जी हमारे पास, घोड़े में आ गया। फिर गले कुछ बाघ है वो क्या है, गधे हैं, ये बाघ का कुछ बाघ किस में आ गया हमारे पास, गधे में। क्या सभी बाघ घोड़े, सारे बाघ घोड़े में नहीं दिख रहे, यानी गलत है। कुछ घोड़े बाघ है, घोड़े और बाघ का भी कुछ नहीं दिख रहा, ये भी गलत है, यानी क्या आएगा, ना पहला ना दूसरा, दोनों ही हमारे पास अनुसरण नहीं करते, यानी आंसर क्या बनेगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, बी यहाँ पर राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास है जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर लिया था। देखो राहुल, अमित, प्रकाश, गौरव, राम, सुनील, प्रताप, समीर के बेटे हैं, है ना, इसमें बिल्कुल सही आ गया था हमारे पास ना। तो देख लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा सही से करेंगे क्या है क्या नहीं। देखो हमारे पास राहुल है, राहुल को मैंने ले लिया, फिर क्या बोलते हैं अमित है, अमित के बाद मैंने किसको ले लिया, प्रकाश को ले लिया, प्रकाश के बाद मैंने किसको ले लिया, गौरव को ले लिया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था। और इधर हमारे पास कौन कौन है, राम आ गया, राम के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया, सुनील आ गया, और सुनील से इधर कौन आ गया हमारे पास, प्रताप आ गया, और प्रताप से अगला क्या आ गया हमारे पास, समीर आ गया। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन, प्रत्येक पिता केवल एक पुत्र है, पिता और पुत्र का नाम एक अक्षर से शुरू नहीं हो रहा। प्रकाश क्या बोल रहे हैं, प्रकाश और गौरव सुनील और समीर के पुत्र नहीं है, ये प्रकाश आया और ना तो सुनील का है और ना ही समीर का है। ऐसे ही गौरव ना सुनील का है ना ही समीर का है जी। फिर बोलते समीर राहुल का पिता नहीं है, समीर क्या है, समीर राहुल का भी पिता नहीं है। तो देखिए समीर के लिए 3 बंदे हमारे पास कट हो गए, कौन सा बंदा बचा, यानी क्या बचा, अमित बचा। तो देखो मैंने आपको उस दिन बताया था कि बाकी क्रॉस ऐसे कर दो, बाकी क्रॉस ऐसे भी कर दो। तो अब देखो सुनील के लिए कौन सा ऑप्शन बचा है, एक राहुल बचा है, राहुल पे क्लिक हो गया, तो यहाँ पर हमारे लिए उसके लिए बाकी साइडों में हमारे पास कट हो जाएगा। अब बात बची राम और प्रताप की, ठीक है, राम और प्रताप। प्रताप का वो प्रकाश नहीं हो सकता क्योंकि प्रताप और प्रकाश जो है सेम अक्षर से शुरू हो जाता है, यानी उसके लिए ये वाला कट हो जाएगा। तो प्रताप का लड़का कौन होगा हमारे पास, गौरव, और इसमें राम का जो लड़का हो वो कौन होगा हमारे पास, प्रकाश। तो अब देखिए यहाँ से कौन सा बनता है, कहते पिता और पुत्र का सही कॉलम हमसे पूछा है। सबसे पहले बोलता गौरव और राम, गौरव और राम बिल्कुल सही नहीं है। फिर बोलते प्रकाश और सुनील, प्रकाश और सुनील का भी सही नहीं है जी। फिर बोलते अमित और समीर, अमित और समीर का बिल्कुल कॉम्बिनेशन सही है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख भी सकते हैं क्या है और क्या नहीं, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट की ऐसे हमारे पास जो सीटिंग अरेंजमेंट की जितने भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट की 2 घंटे की क्लास वीडियो अपलोड हो चुकी है, लाइव क्लास में थी जी, कल संडे को वो लाइव क्लास ली गई थी, उसमें जाकर आप सारी सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो 87 नंबर क्वेश्चन है, वो हमारे पास किससे पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब से पूछता है। किससे हमारे पास, दर्पण प्रतिबिंब के। दर्पण प्रतिबिंब कहता कि इसका दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास क्या बनने वाला है, वो चीज़ हमसे पूछी है। तो नीचे हमारे पास देखिए जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ऐसी दिखाई देगी, ये वाली ऐसी दिखाई देगी, और ये वाली जो ट्राइंगल है ऐसे हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अब देखो हमारे पास ऐसे सेम वे में कौन सी बनती है कौन सी नहीं बनती। नीचे तरफ मुंह है लेकिन एक का तरफ इधर दूसरी का उधर होना चाहिए, तो एक कट हो गया हमारे पास। नीचे तरफ वो इधर उधर, ये हमारा थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। नीचे तरफ इधर उधर ये भी बिल्कुल सही लग रहा है हमारे पास, और ये नहीं लग रहा। सी और बी और सी में हमारे पास ऑप्शन 2 चीज हमारे पास लग रही है जी, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास अब ये अगले वाला और देख सकते हो,
अगले वाले में देखो हमारे पास ये नीचे हमारे पास बना जी, फिर ऐसे इसका ये वाला चीज़ बनेगी और इसमें ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी। अब देख लो ये वाला कौन कौन से बनता है, इसके अंदर हमारे पास उधर बन जाए, इधर बनना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लास्ट कोड देख लो इसको, इसमें हमारे पास इसका ऐसे बनेगा, इसका नीचे की तरफ ही बनेगा जी, ठीक है, और इसका हमारे पास जो है उसका उधर ही बनने वाला है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसमें देखो इसने सीधी ट्रायंगल दे रखी, कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी राइट आंसर बनेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोला गया वो 88 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या बोलता है, ए है बी की आय से 20% कम है, ये ए है ये बी है, बी को अगर 100 मान ले तो बी की कितनी बनेगी, 50 बन जाएगी। तो कहते हैं बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, यानी कितनी ज्यादा है 50, और किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है 50, तो यानी एक आया, और एक को क्या बोलते हैं 100% ज्यादा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बनने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो नेक्स्ट 90 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास बोलता है कि ये वाली आकृति कौन से मिलेगी। तो ये वाली जो आकृति हमारे पास देखिए कौन से डायग्राम के अंदर हमारे पास बनने वाली है, तो देखो बिल्कुल सही से अच्छे से देखना कि ये वाली आकृति हमारे पास अटैच होनी चाहिए। इसके बीच में लाइन नहीं है, इसमें सिंगल ही गोल दायरा है, इसके अंदर सिंगल गोल दायरा है, लेकिन बाहर हमारे पास क्या नहीं है, ये वाली आकृति बन जाएगी जी, ये वाली हमारे पास आकृति बन जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास नहीं बन रही बात, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो उसके साथ अटैच है, तो ये गलत हो। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन बनेगा। तो आज के पेपर में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर जी।